सभी साध संगत जी, मुक्ति भक्ति के हंसों, सबको सतनाम सत्य कबीर। आज का विषय रमैनी 60। हमारे जो आज इस शब्द को सुनेंगे, सतगुरु कबीर साहिब के पवित्र वचनों को बहुत बहुत ज्यादा हमारे पुण्य कर्मी है, जो आज मुक्ति का मार्ग जानेंगे। ज्ञान तो हमने बहुत सुना है मुक्ति भक्ति के विषय में, और अनेकों मार्ग भी संतों ने बताए हैं, ऐसा करने से मुक्ति होगी। मगर ये वाकई हम सभी के लिए खुशी का और आनंद का दिन है कि आज सतगुरु कबीर साहिब अपने सिद्धांत को दर्शा रहे हैं। अगर ऐसा कर पाए तो आपका मोक्ष होना स्वाभाविक है। अभी तक हम मुक्ति भक्ति के संशय में ही रहते हैं। ज्यादातर यही विचार उठते हैं, मुक्ति होगी भी या नहीं। तो देर नहीं करते हैं, सतगुरु कबीर साहिब रमैनी 60 में संसार सागर से उद्धार का क्या उपाय है वो दर्शा रहे हैं। यानी इस भवसागर से कैसे पार होंगे। पहले तो मार्ग जानना जरूरी है। जहां जाना है वहां के विषय में इतना जानना जरूरी नहीं है। पहले तो मार्ग का पता होना चाहिए, मार्ग की सूझ होनी चाहिए, तब हम अपनी मंजिल पे पहुंच पाएंगे। अब सीधा ही मार्ग की जानकारी कोई देता नहीं है और सीधा मंजिल का बखान करे तो पहुंचना नामुमकिन है। आइए, सतगुरु कबीर साहिब रमैनी नंबर 60 3 कड़ी का शब्द है, पहले उसे लेते हैं। सत्य कबीर छाड़ू पति छाड़ू लबराई, मन अभिमान टूटे तब जाई, जिन ले चोरी भिक्षा खाई, सो गिरवा पहलो आवन जाई, पुण्य संपत्तियों पति को धावे, सो गिरवा संसार ले आवे। साकिया साहिब की झूठ झूठा के डारूं, मिथ्या ये संसार, ते कारण में कहत हो, जाते हो उबार। विषया शक्ति और ममता त्याग तथा संसार से उद्धार का उपाय। एक एक शब्द को बड़े ध्यान से सुने, क्यों विचार तो हमें स्वयं ही करना है। विचार कराने सतगुरु कबीर साहिब तो आएंगे नहीं। उन्होंने हमारे समक्ष अपने मुक्ति भक्ति सभी जो हमारी उलझने हैं सबका मार्गदर्शन किया है, लेकिन हम विचार नहीं करते हैं। तो आइए, साहिब क्या कहते हैं। सतगुरु कहते हैं कि हे मानव प्राणियों, आप लोग संसारिक धन आदि मायक पदार्थों का
पतित्व अर्थात मालिकीपन का झूठा अहंकार छोड़ो। पहले तो सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, हे संसार के लोगों, आप ये जो मायावी धन आदि का जो संग्रह करते हैं और स्वयं मालिक बन के बैठे हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये सब कुछ मेरा है। कह रहे पहले तो इस स्वामी तत्व को छोड़ दीजिए कि मैं मालिक हूं, और गहराई से विचार हमें स्वयं करना है। हर बात पे सतगुरु कबीर साहिब बताने लगे रमेली में तो कई दिन में जाके समाप्त होगी। तो संक्षिप्त में हमें इतना समझना है कि हम मालिक नहीं है किसी भी वस्तु के। किया कराने वाला जो भी कुछ हमने किया है वो करने वाला तो वो है। आगे साहिब कह रहे हैं, ये झूठा अहंकार छोड़ो और बकवादीपन अर्थात मिथ्यावाद है झूठा, वाद विवाद इत्यादि को छोड़ो, तब तुम्हारे मन का अभिमान टूट जाएगा। झूठ बोलना छोड़ना है, झूठ को सत्य कहना, ये बहुत बड़ी रुकावट है। जब ऐसा कर पाएंगे तभी हमारे मन का अहंकार टूटेगा। अतः तुम अपने को धन आदि विनश्वर माइक पदार्थों के स्वामी न मानो, क्योंकि ये सब परिवर्तनशील विनाशी हैं। इनके स्वामी तुम मत बनो। व्यर्थ मिथ्या बकवाद भी मत करो, असत्य को सत्य करके न बोलो। इसलिए सकल अनर्थ के मूल इन दोनों भावों का त्याग करोगे, तब तुम्हारे मन का अभिमान स्वामी तत्व का मिथ्या अहंकार टूट जाएगा। साहिब ने मूल बताया है। मोक्ष मार्ग में जो सबसे बड़ी बाधक है, एक तो ये कि हम मालिक बन के बैठे हैं, दूसरा असत्य बातों को हम सत्य मान के बैठे हैं और लोगों को बताते भी हैं। झूठी बात को सत्य कहना ये सबसे बड़ी रुकावट है। कह रहे तो मूल कारण है, इनको आप छोड़ दीजिए, मन का अहंकार आप टूट जाएगा। अब मालिकीपन का साहिब ने धनादि पदार्थ जो बताया, धनादि में सब कुछ आता है। जिसके हम स्वामी बने बैठे हैं वो सब आ जाता है। जमीन जायदाद के, धन के, किसी भी प्रकार का जो अहंकार लेके हम बैठे हैं, हमें वो सब कुछ छोड़ना होगा। अगर अभी तक हम संशय में क्यों पड़े हैं, हमने कुछ छोड़ा ही नहीं है, यही मूल कारण है। हम कहीं भी दौड़ लगाएं, हमारी मुक्ति तो बहुत दूर है, हमें सत्य भी नजर नहीं आता है। आगे कह रहे हैं साहिब, बहुत और भी ज्यादा गहरा विषय चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। जो पुरुष चोरी करके और भिक्षा करके खाता है, वह संसार वृक्ष को बढ़ाता है। अर्थात जो सांसारिक पदार्थों को अनुचित रूप से उपभोग करते हैं और जीवन यापन का साधारण साधन रहने पर भी केवल धन संग्रह के लिए भिक्षा मांगकर खाते हैं, ये सर्व संसार रूप दुख वृक्ष को पनपने देते हैं और उसको पालते हैं। इसको दुख मूल ममता आदि दिनों दिन बढ़ते जाते हैं। कह रहे समस्त दुख दिनों दिन बढ़ते जाते हैं। कह रहे जो साधारण जीवन यापन होने के बावजूद भी अगर कोई चोरी करता है, भिक्षा मांगकर खाता है, कह रहे वो अपने संसार रूप जो दुख है,
नाना प्रकार की जूनियों में जो जाना पड़ता है और दुख भोगना पड़ता है, कह रहे इस वृक्ष को वो बढ़ाते हैं और उसको पालते हैं, पनपते हैं। जैसे वृक्ष में किसी पौधा लगाते हैं तो उसमें उसका ध्यान रखते हैं, पानी का, खाद खाद का, मौसम से भी उसको बचाते हैं। कह रहे ठीक इसी प्रकार अगर साधारण जीवन यापन करने की सुविधा रहते हुए भी चोरी करके खाते हैं, मांग कर खाते हैं, तो वो अपने संसार रूप वृक्ष को बढ़ाते हैं। अब इसमें चोरी और मांग कर खाना साहिब ने कहा है। देखो, मांग कर खाने वाले तो बहुत भिखारी है और बहुत भिखारियों के पास अपार धन भी है, लेकिन उनकी आदत है भिक्षा मांगना और भीख मांगते रहते हैं। और एक कहा है साहिब ने चोरी करना। अब भिखारी जो होता है उसे तो मुक्ति भक्ति से लेना नहीं है, वो जानता ही नहीं है मुक्ति भक्ति को। बस दिन निकला, उसने वो उसका धंधा है वो करता है। और रहा चोरी। अब चोरी में बहुत कुछ आता है, किसी से छल करके धन इकट्ठा करना। छल में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जमीन जायदाद इधर से उधर करते हैं। कमीशन का रूप ले लीजिए, कमीशन खाने में आदमी नाना प्रकार के झूठ बोलता है। अब आप हम स्वयं ही समझ जाए तो चोरी चोरी है। चोरी अनेकों प्रकार की है, चोरी चोरी है। चोरी संत लोग भी करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, चोरी संत लोग भी करते हैं, नाना प्रकार की चोरियां हैं। और भिक्षा मांगने की जो बात कही है सतगुरु कबीर साहब ने, भिक्षा मांगना संतों के लिए कहा है। देखिए, जो सच्चा संत होता है वो स्वयं में पूर्ण होता है, इसमें हमें समझने की जरूरत नहीं है। सच्चा जो संत होता है वो स्वयं में पूर्ण होता है, वो अपूर्ण वस्तुओं का संग्रह नहीं करता है। लेकिन वर्तमान युग में ज्यादातर यही देखा जाता है कि धन का संग्रह किया जाता है, किसी भी रास्ते से आए धन का संग्रह किया जाता है। नाना प्रकार के नाम दे दिए जाते हैं, उस नाम पे धन, उस नाम पे दान, उस नाम पे सेवा, नाना प्रकार से धन को इकट्ठा किया जाता है। तो सतगुरु कबीर साहब ने कहा है ये लोग भिक्षा मांग कर भी खाते हैं और चोरी भी करते हैं। चोरी क्या है, पिछली रमणियों में खुलासा भी हुआ है कि सत्य ज्ञान का ये लोग हरण करते हैं, सत्य ज्ञान की चोरी करते हैं। हमारे अंदर जो थोड़ा बहुत होता है विवेक आदि, बुद्धि विवेक की ये लोग चोरी करते हैं। क्यों? हमारा मन मान गया है इनसे, हम विश्वास करके बैठ गए हैं इन पर। तो आज इस रामायणी को पूरा सुनिएगा। सतगुरु कबीर साहब के सामने हम पे दोष नहीं लगेगा कि हमारे सामने सत्य ही नहीं आया, तो हम कैसे जान पाते। तो सतगुरु कबीर साहब किसी न किसी माध्यम से सत्य को पहुंचाते हैं। मुक्ति से पहले मार्ग जानना जरूरी है, मार्ग में करना क्या है वही सतगुरु कबीर साहब बता रहे हैं। सत्य को सत्य बोलना है, झूठ को सत्य में बताना। झूठ झूठ ही है, कुछ भी हो जाए झूठ नहीं बोलना है। हमारे बहुत धंधे होते हैं, व्यापार होते हैं, दुकान होती है, नौकरी पैसा होता है, बिजनेस होता है, बहुत झूठ बोलते हैं हम। अगर मुक्ति चाहिए तो झूठ तो छोड़ना पड़ेगा, कुछ भी करें, कितना ही बड़ा बिजनेस है हमारा वो बर्बाद क्यों ना हो जाए,
झूठ नहीं बोलना है अगर मुक्ति की बात आती है तो। अब ऐसे तो चले जा रहे हैं, चलते रहिए फिर। वो है ना, चाहे आप ब्रह्मांडी साधना कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ये चीजें तो त्यागनी होंगी। अन्य कोई भी हमें सुख नहीं मिलने वाला, कहीं भी नहीं पहुंचने वाले फिर हम। सतगुरु कबीर साहब ने बोल दिया है ना, हमसे अच्छा तो वो है जो कुछ जानता ही नहीं है। सतगुरु कबीर साहब ने पिछली रामनवमियों में थोड़ा सा खुलासा किया है कि हे संसारी मनुष्य, आपसे तो वो अच्छा है जो कुछ जानता ही नहीं है। क्यों क्यों अच्छा है? वो केवल इतना जानता है परमात्मा है, और वो बुरे कर्मों से बचता है। क्यों बचता है? अगर गलत करूंगा तो मुझे सजा मिलेगी, वो इतना जानता है बस। वो मुक्ति भक्ति के बारे में नहीं जानता, वो केवल इतना जानता है गलत करूंगा तो मुझे ऊपर सजा मिलेगी, इसलिए वो बचा रहता है। कह रहे आप, और आप लोग जानबूझ के जो ना गलत करते हो तो कैसे माफी मिलेगी? और साहिब आगे कह रहे हैं, प्रथम अहंकार तो होता ही है, तब अन्य संसार बढ़ता है। देह में अहंकार और देह संबंधी स्त्री पुत्र तथा क्षेत्र आदि के ममतत्व का होता है, यही बंधन है। बस सतगुरु कबीर साहब ने खुलासा कर दिया है, मालिकीपन छोड़ दीजिए, असत्य बोलना छोड़ दीजिए, मिथ्या बकवाद मत करिए। समय रहता है उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं, या हम सुनते रहते हैं, करते नहीं है तो सुनते रहते हैं। और परिवार का मोह आ गया है यहाँ पे। अपनी देह संबंधित जो भी है वो सारा अहंकार छोड़ दिए। पुत्र आदि का, स्त्री आदि का मोह छोड़ दीजिए। उन्होंने मोह छोड़ने की बात करी है, ना कि स्त्री को छोड़ देना है, बच्चों को छोड़ देना है। केवल मोह छोड़ने की बात करी है। जितना मोह तुम, इस साहिब ने पहले भी बोल चुके हैं, वो अगर जितना मोह अगर तुम परिवार से रखते हो, अगर उतना मोह सतगुरु से कर लो तो बेड़ा पार हो जाएगा। सतगुरु से तो हमारा मोह है नहीं। बच्चा बीमार हो जाता है, रातों रात जागते हैं, सतगुरु के लिए तो कोई नहीं जागता, ना किसी की आंखों से आंसू आते हैं। जो हमारा सगा है, जो हमारा भला चाहता है, उसके लिए हमसे कुछ भी नहीं बनता है। अब आगे साहिब कह रहे हैं, यही बंधन है, केवल इतना छोड़ दीजिए, यही बंधन है। कह रहे, यह बंधन रूप में नहीं हूं। सतगुरु कबीर साहब कह रहे, यह बंधन रूप में नहीं हूं। तो हम पे तरस नहीं आएगा सतगुरु कबीर साहब को। क्यों? सतगुरु कबीर साहब का हमारे प्रति कोई मोह नहीं है। वो तो वहां दया करते हैं जो उनका हो जाता है, जो वे स्वयं है, हमें वैसा बनना होगा। हम कहां फंसे पड़े हैं, मुक्ति जो ना ऐसे होगी, मुक्ति ऐसे होगी। हमसे भी कमेंट करके जो ना कई भाई बोलते हैं आपको ज्ञान नहीं है। भाई मेरे ज्ञान से अगर है या नहीं है, आप साहिब के शब्दों को आपके सामने रख रहा हूं, आपको विचार करिए। मेरे अंदर ज्ञान है तो आपको फायदा होने वाला नहीं, अगर नहीं है तो भी आपको फायदा होने वाला नहीं है।
हमें सतगुरु कबीर साहब के सिद्धांत को सुनकर समझकर उस पर अमल करना है। हमें साहिब जैसा बनना है, तब हम पे दया होगी। हम कहीं भी चले जाएं, कुछ भी कर लें, कोई सतगुरु की दया होने वाली नहीं है। किसी भी गंदे बर्तन में अमृत को नहीं डाला जा सकता है, बस इतना ही विचार कर लीजिए। ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं है। जब हम गंदे बर्तन में खाना ही नहीं डालते और ना ही खाते हैं, वो तो अमृत रूप है सतगुरु। तो उनकी दया कैसे हमारे शरीर रूप बर्तन में वो उस अमृत रूप दया को डालेंगे? बिल्कुल नामुमकिन। साहिब कह रहे हैं यह बंधन रूप मैं नहीं हूं, ये सब दृश्य पदार्थ है। कह रहे केवल ये लुहावने पदार्थ हैं, ये विनाशी है, इनका विनाश हो जाता है समय समय पर। और मैं इन सब का साक्षी दृष्टा अर्थात जानने और देखने वाला भिन्न रहता हूं। सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं मैं एक साक्षी दृष्टा रूप में सबको देखता हूं, लेकिन सबके साथ रहता भी हूं और सबको देखता भी हूं, लेकिन सबसे अलग भी रहता हूं, भिन्न रहता हूं। तो ऐसे ही हमें अपने परिवार में रहना है, बच्चों में रहना है, कमाना भी है, हक हलाल से कमाना है, लेकिन अलग रहना है, भिन्न रहना है। ये भाव हमारे अंदर खत्म हो जाना चाहिए। ये कोठी बंगला मेरा, ये मैंने खरीदा, ये बच्चे मेरे, मैंने इनकी परवरिश करके इनको बड़े बड़े ओहदे पे इनको पहुंचाया, नहीं, पहुंचाने वाला कोई और है। हमारा केवल नाम है, हमें उस नाम को भी मिटा देना है, तब बात बनेगी मेरे भाइयों। अब कह रहे हैं ऐसा करके अपने आत्म मूल स्थान पर पहुंचकर अपने दृष्टा स्वरूप का परिचय करके महाचेतन परमात्मा में स्थिति करना, यही मोक्ष है। हमारा जो चेतन आत्मा है वो भी दृष्टा है, लेकिन वो बंधन में मन ने उसको अपने वश में किया हुआ है और स्वयं को भूली हुई है। कह रहे जब आप ऐसा कर पाओगे, और पिछली रामायणी में निध्यासन का नाम दिया गया था। निध्यासन होता टकटकी लगा के उस सतगुरु से गुहार लगाई जाती है, बैठिए, जैसा भी संभव हो, जैसा भी आसानी से हो। सहज समाधि इसीलिए तो कहा गया, जैसा भी आपको सुविधा लगे उस सतगुरु से प्रार्थना कीजिए। जब निभ लग जाएगी 24 घंटे, तब सतगुरु दया करेंगे। निध्यासन कहा जाता है वो समाधि जिसमें कोई और विचार ही ना हो। जब आप बैठे हैं तो कोई विचार ही ना हो, मुंह से कुछ नहीं बोलना, केवल याद करना है। किसको? उस मोक्षदाता सतगुरु कबीर साहिब को। तब वो दया कर देंगे, तब फिर हमारे पास में ऑप्शन मिल जाता है हमें क्या करना है, हमें किसका ध्यान करना है। तब वो हमें हमारा निस्वरूप क्या है वो लखाते हैं, तब उसमें रमन करना होता है। ये बात आगे की है। पहले तो हमें इस सिद्धांत को समझना है और इससे बाहर निकलना है।
हर नियम को तोड़ के बाहर चले जाना है, कोई बंधन नहीं। बंधन ही तो कारण है दुख का। जब बंधन नहीं तो मोक्ष के दायरे में हम आ जाते हैं। फिर आगे साहिब कह रहे हैं, माइक पदार्थ बोला गया। माइक कहते हैं मायावी पदार्थ। माइक पदार्थों की चोरी करना भी एक महान बंधन है। गृहस्थ आश्रमी होकर धन बढ़ाने के लिए अनाधिकार भिक्षा से भोजन करना संसार सागर वृक्ष को बढ़ाना है, जिसके फल बहुत कटु होते हैं, बहुत कड़वे होते हैं। यहां जो कड़वा शब्द साहिब ने, कटु शब्द जो बोला है, ये समझ लेना ऐसा करने से अपार अधोगति तक हमें पहुंचना होगा, बहुत दुख झेलना होगा अगर ऐसा हम करते हैं तो। अर्थात विविध योनियों में जन्म लेना पड़ता है। संसार बंधन से कभी मुक्त नहीं होने पाता है। और जो लोग धन संपत्ति और अपने मालिकीपन को अर्थात ऐश्वर्य की तरफ दौड़ते हैं, वह अहंकार रूप संसार वृक्ष को लेकर आते हैं। अर्थात जो धनादि संपत्ति का अभिमान करता है वह संसार में ही रहता है, मुक्त कभी नहीं होता है। जो ऐसा करते हैं, चाहे वो मुक्ति के विषय में जाने या ना जाने, तो साहिब ने इस सबके लिए कहा है। एक कहावत हमने सबने सुनी है, तपोराज राजो नर्क। यही होता है, हम बड़े तप करके आए, राजा बने। राजा मतलब राजा का मतलब अच्छे सुख सुविधा वाले घर में ऐशो और आराम, गाड़ी बंगला, नौकर चाकर, किसी बड़े पद पे हम पहुंच गए। ये राजसी ठाट बाट हमें मिल गया। किस कारण? पिछला तप किया है हमने। और जब ऐसा करके हमारे अंदर अहंकार ने जन्म ले लिया और अनुचित ढंग से जमीन जायदाद जागीरें खरीदते हैं और जब छोड़ के जाते हैं तो अधोगति तैयार है। कहते हैं तपो, तप किया राजा बने तो नरक भोगो। ये सृष्टि का नियम है और ये चलता रहता है। कहते हैं जो अन्याय से धनोपार्जन करता है तथा उसका उपभोग करता है और वह सदैव उसी का ध्यान करता रहता है, उस अविवेकी पुरुष को अहंता और ममता रूप वृक्ष बार बार संसार में ले आता है, जिसका कटु फल अर्थात जन्म मरण आदि रूप फल अनेक योनियों में अनंत काल तक भोगना पड़ता है। तथा मनुष्यों को राग द्वेष एवं छल कपट से उपार्जित धन बड़ा ही रमणीय प्रतीत होता है। सतगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं, मनुष्यों को राग द्वेष छल कपट से इकट्ठा किया हुआ धन में बड़ा आनंद आता है और बड़ा उनको अच्छा लगता है। तथापि वह थोड़े ही दिन ही रहने पाता है, परिणाम में दुख रूप ही होता है और सदैव उसी के चिंतन में रहना पड़ता है, फिर भी वह स्थायी नहीं होता। अर्थात अन्याय से उपार्जित धन बहुत अधिक तो 10 वर्ष तक रहता है और 11वें वर्ष के आने पर मूल सहित नष्ट हो जाता है। यहां सतगुरु ने खुलासा किया है, अन्याय से क्या हुआ, दूसरों को सता के उनकी आत्माओं को दुखाकर इकट्ठा किया गया धन
10 वर्ष तक ही रह पाता है, 11वें वर्ष में तो मूल सहित निकल जाता है, चाहे हमें आभास हो या ना हो। ऐसी कोई विपदा पड़ जाती है, जितना उसने वो धन कमाया था उससे कई गुना धन खर्च भी हो जाता है और किसी आदि व्याधि से दुख भी भोगना पड़ता है। सतगुरु कबीर साहब का ये अटल सत्य वचन होता है, जो बोल देते हैं वो सत्य है, ऐसा होता है तो होता है। कह रहे 11वें वर्ष के आने पर मूल सहित नष्ट हो जाता है। उन धन के स्वामी तत्व का अभिमान करने पर उसमें अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं उपस्थित होती रहती हैं, जिसके निवारण में पूर्व उपार्जित मूल द्रव्य भी नष्ट हो जाता है। कह रहे कुछ बचे कुछ पिछले पूर्व जन्म के हमारे अच्छे संस्कार होते हैं, भक्ति होती है, कह रहे वो भी नष्ट हो जाती है। कितना बड़ा नुकसान होता है हमारी अज्ञानता के कारण। और धन विषय चिंता सदा जलाती रहती है और भविष्य में जन्म को भी बिगाड़ देती है। आगे साहिब कह रहे हैं इस मिथ्या संसार को, ये सब झूठ है, ऐसा समझकर इसको त्याग दो। ज्यादा सोच विचार भी नहीं करना है, केवल एक बात यह रखनी है। साहिब कह रहे हैं यह संसार में जो भी कुछ है सब झूठ है, यहां तक कि यह संसार ही झूठ है। आप ऐसा मान करके इसको त्याग दो, बिल्कुल त्याग दो। और यह परिवर्तनशील विनस्वर समझ लो और अपने कल्याण का मार्ग सतगुरु से समझकर मुक्त हो जाओ। अब सतगुरु से समझकर मुक्त कैसे होना है? अब ये सतगुरु कबीर साहब का ही सिद्धांत चल रहा है। उनकी कृपा से ही हम सब उनके सत्य उपदेश को सुन रहे हैं। इसी सत्य उपदेश का हमें पालन करना है। जब पालन करेंगे तो समझ लीजिए सतगुरु हमारे साथ हैं, हम उन्हीं के देख रेख में हम चल रहे हैं। वो हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं जब हमारे अंदर दृढ़ता आती है तब। सतगुरु कहते हैं हे मानव प्राणियों, तुम्हारे ही हित की बात कहता हूं। सतगुरु कह रहे हैं मैं आपके हित की ही बात कहता हूं कि जिससे तुम्हारा उद्धार हो सके। इसी को समझाने के लिए मैं उपदेश देता हूं, जिससे तुम्हारा संसार सागर से उद्धार हो जाए और आत्मा तथा परमात्मा के वास्तविक स्वरूप ज्ञान प्राप्त करके जन्म मरणादि सभी बंधनों से छुटकारा हो जाए। इति शुभम सत्य सुंदरम। ये सतगुरु कबीर साहिब की रामायणी नंबर 60 में उन्होंने खुलासा किया है। जब तक आप ऐसा नहीं करोगे तो मुक्ति का पड़ाव तो बहुत आगे है, मुक्ति का पड़ाव तो बहुत आगे है, लेकिन हमें शुरुआत इस तरह से करनी है। हम जहां भी जाएंगे वहां पे आप विचार करिएगा, अच्छी तरह से सोचो, देखो। कहीं भी जाएं आप किसी भी गुरु के पास में, वहां देखिए वहां कुछ ना कुछ बढ़ाया जा रहा है, कुछ ना कुछ बढ़ाया जा रहा है। अब तो सतलोक आश्रम भी बनाए जा रहे हैं बहुत बड़े बड़े, उनमें नई नई सुविधाएं दी जा रही हैं। ये सब संसार वृक्ष को बढ़ाना है मेरे भाइयों। सतगुरु स्वयं पूर्ण है, सच्चा गुरु स्वयं में पूर्ण है। वो इन अपूर्ण वस्तुओं को इकट्ठा करके इनको बढ़ाता जाए, कुछ नहीं मिलने वाला। वो सतगुरु हमें यहां से छुड़ाना चाहते हैं, ना कि यहां हमें उलझाना चाहते हैं। इस बात को हमें समझना चाहिए। वो इस रंगत से हमें छुड़ाना चाहते हैं और तथाकथित गुरु उस रंगत में हमें डालना चाहते हैं, फंसाना चाहते हैं। हम पे वहां का रंग चढ़े,
सतगुरु इस रंग को उतारना चाहते हैं, ये क्यों नहीं समझते हम। आज इतना ही। सतनाम सत साहिब सत कबीर।